हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष राणा। आज हमारा टॉपिक है भारत के राज्य और भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले भारतीय राज्यों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। तो हम लोग थोड़ा इतिहास में जाएंगे। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय कितने राज्य थे और कितने देशी राजवाड़े थे। उस समय अंग्रेजों के हाथों में 17 राज्य थे, 17 प्रोविंस थे, ठीक है, और 562 देशी रियासत थे उस समय। और अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय 17 प्रोविंस थे जो अंग्रेजों के शासन में थे, वो भारत को सौंपा गया। और 562 जो देशी रियासत थे उनको भारतीय संघ में मिलने का जो है सो ऑफर दिया गया। सारे देशी भारत में या पाकिस्तान में, तो सारे जो है भारतीय संघ में सम्मिलित हुए। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसे थे जो कि भारतीय संघ में शामिल हुए और न ही पाकिस्तान में। तो ये स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर तो वो कौन कौन से देशी राजवाड़े थे। एक थे जम्मू कश्मीर, एक था जम्मू कश्मीर, यहाँ का राजा हरि सिंह था। और दूसरा जो है सो जूनागढ़, यहाँ का जो शासक था वह नवाब था। और एक यहाँ हैदराबाद, जिसका प्रशासन निजाम चलाता था। तो ये लोग भारतीय संघ में मिलना नहीं चाह रहे थे। अब जब आगे चल करके जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ पाकिस्तानी कबीलाइयों का, तो आनंद फानन में ये जो है सो हरि सिंह जो है वो कुछ शर्तों के साथ भारतीय संघ में मिल गया। जब भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर मिल गया तो जूनागढ़ में आंदोलन शुरू हो गया लोगों के बीच में, जनता के बीच में। और नवाब भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता था। तो वहाँ पर काम आया भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का रणनीति। और उन्हीं के रणनीति के द्वारा जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को और हैदराबाद को भारत में मिलाया जा सका। तो जूनागढ़ में जन्म संग्रह कराया गया और जब जन्म संग्रह हुआ तो ये भारत में मिला। और यहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तान प्रेमी था इसलिए पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद जो है बारी आती है हैदराबाद की। तो यहाँ पर जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को जो है सो भारतीय संघ में मिलाया और निजाम का जो साधन था वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का कुशल रणनीति यहाँ पर काम आया। और इस प्रकार से हमारा जो है सो भारत, एक नया भारत का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है सो भारत में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण का जो है सो मांग उठने लगा, है ना। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी आंध्र प्रदेश के निर्माण के संदर्भ में, कि वहाँ के एक नेता थे और समाजसेवी थे, गांधी जी के बहुत बड़े पुजारी थे। तो उन्होंने एक भाषा के आधार पर एक नया आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की बात कही। लोगों का मांग था, तो इसलिए तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ कि इस राज्य का निर्माण नहीं हो पा रहा था, तो पोटी श्री रामुल्लू उन्होंने क्या किया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जब उन्होंने अनशन प्रारंभ किया तो 98 दिन 58 डेज, आमरण अनशन शुरू करने के 58 डेज को उनकी मृत्यु हो गई। कहीं कहीं पर 64वां दिन भी दिया हुआ रहता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मृत्यु हो गई। तो आनंद फानन ने भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को कर दिया और एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का उदय हुआ भाषा के आधार पर, ठीक है। और ये राज्य जो पहले था आंध्र प्रदेश, वो एक बहुत बड़ा प्रांत था दक्षिण में, जिसको मद्रास प्रांत कहते थे। इसका उत्तरी भाग जो था वो तेलुगु भाषी लोग थे, दक्षिणी भाग में तमिल बोलते थे। तो इनमें बड़ा विवाद चलता था, है ना। तो यहाँ पर उत्तरी भाग को, मद्रास का उत्तरी भाग को लेकर के आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। और अभी आप देखे होंगे कि अभी 29वां राज्य जो बना था तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश से ही कट करके बना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से कट करके तेलंगाना का निर्माण हुआ और तेलंगाना का राजधानी जो है वो हैदराबाद है। और जो आंध्र प्रदेश बच गया उसका राजधानी अमरावती। तो अमरावती को अभी विकसित किया जा रहा है जो राजधानी के रूप में, अभी वर्किंग नहीं है। और इसका जो वर्क जो है आंध्र प्रदेश का भी हैदराबाद से ही चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, अब हमारे पास 29 राज्य हो गए जब तेलंगाना बना तो। लेकिन जम्मू कश्मीर का निर्माण हो गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को।
तो हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 से घटकर कितना हो गई, 28 हो गई। तो अभी हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उत्तर भाग में जाएंगे तो यहाँ पंजाब है और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों का चंडीगढ़ है, ठीक है, तो पंजाब हरियाणा हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उसके नीचे आएंगे तो गुजरात है, गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। उसके नीचे आएंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। मुंबई से नीचे आएंगे हम लोग तो आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा है, और गोवा की राजधानी आप लोग तो जान ही रहे होंगे, इसको आप लोग खुद इसको करने का प्रयास कीजिएगा कि गोवा की राजधानी कहाँ, फिर भी मैं बतला देता हूँ, पणजी है। उसके बाद जो है कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। उसके नीचे केरला है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। अब इसके बगल में जो है सो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई है। फिर उसके ऊपर आप आ जाइए तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। बगल में आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अभी तो अमरावती हो गई, लेकिन वर्किंग जो है सो हैदराबाद से होता है। उसके ऊपर आएंगे उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर हम लोग आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। बगल में झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। उसके उत्तर में जो है बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है। फिर बगल में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। बीच में हम लोग आएंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो इस प्रकार से ये हमारे मेन स्ट्रीम के स्टेट्स हो गए। अब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे उनको सेवन सिस्टर भी बोला जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। तो एक अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम, असम का राजधानी दिसपुर। फिर आपका जो है सो नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। उसके नीचे जो है सो मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी एजोल। और फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कोहिमा। और मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। तो इस प्रकार से हमारे 28 राज्य हो गए हैं और उनकी राजधानियाँ हो गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका लोकेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, आप सभी को जानना चाहिए। अब हम लोग आएंगे केंद्र शासित प्रदेश पर, हम है ना। तो यूटीज जो है हमारे देश में अभी 8 है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, यहाँ, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है सो चंडीगढ़ है, ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, वो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तीसरा जो है सो दमन, दीव और दादर नगर हवेली, ये दोनों अलग अलग यूटीज थे, तो उनको मिलाकर के एक कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 2020 ईस्वी को। तो वो 2 यूटीज एक अब हो गए, तो 9 से 8 यहीं पर हुआ। और उसके बाद जो है सो जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट लद्दाख, फिर लक्षद्वीप और फिर पांडिचेरी है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर, इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। यहीं पर जो है सो यहाँ का जो ग्रेट निकोबार है, वहीं पर जो है सो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, जो कि 2004 में जो सुनामी आई उसमें वो जलमग्न हो गया। तो ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में। और दूसरा यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप अरब सागर में, यहाँ की राजधानी जो है वो कवारती है, ठीक है। ये एक तरह से प्रवाल द्वीप है, प्रवालों के द्वारा बना हुआ है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये जो हिमालय का ही अगला विस्तार यहाँ पर म्यांमार में अराकानयोमा पर्वत है, उसी का आगे का विस्तार इसको माना जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चंडीगढ़ पर आएंगे। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का जो स्थापना हुआ है वो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ, ठीक है। यहाँ का जो प्रशासन चलता है चंडीगढ़ से ही चलता है, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। अंडमान निकोबार समूह और दिल्ली, ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका निर्माण जो है सो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडमान निकोबार और दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है,
तो उसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। दमन दीव और दादर नागर हवेली ये दोनों अलग अलग थे, तो इनका जो प्रशासन चलता है, इनका जो वो है आपका दमन जो है सो इसका मुख्यालय है, और इसका निर्माण पहले ही मैंने बतला चुका 26 जनवरी 1920 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ। अब जम्मू कश्मीर पर आएंगे। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों का जो है सो निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। ठीक है, यहाँ आपका लद्दाख जो क्षेत्र है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और इसका जो मुख्यालय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जम्मू कश्मीर का मुख्यालय श्रीनगर है, लेकिन इसके 2 मुख्यालय बनाए गए हैं, एक ग्रीष्मकालीन और दूसरा शीतकालीन। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसका श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जो है वो जम्मू है। दूसरा लद्दाख का राजधानी लेह है, लेकिन इसका भी 2 राजधानी बनाया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है और शीतकालीन राजधानी कारगिल है। ठीक है, अब लक्षद्वीप के बारे में मतलब है, इसका निर्माण जो है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो है सो प्रशासन कवारत्ती से चलता है, मुख्यालय कवारत्ती है। और पुदुचेरी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो स्थापना हुआ था वो 16 अगस्त 1962 ईस्वी को हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो पुदुचेरी है। पहले इसका नाम पांडिचेरी हुआ करता था, लेकिन अब पुदुचेरी हो गया। ऐसे यहाँ पर फ्रांसीसी कॉलोनियाँ जो है सो विकसित थी पहले। पुदुचेरी के बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि ये 4 छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है और 3 स्टेट्स में है। ठीक है, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं वो तमिलनाडु में है, और ये कैपिटल है तमिलनाडु में ही। जैसे इसके दक्षिण में जो है सो आपका कराईकल तमिलनाडु में ही, तो 2 क्षेत्र हो गया। तीसरा जो है सो आंध्र प्रदेश में, यमन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर गोदावरी नदी जहाँ पर गिरती है ना, कृष्णा गोदावरी नदियाँ, उसी के बगल में जो है सो तट से सटा हुआ है, तो वो यमन है। और एक केरला में है, माहे जिसको बोलते हैं, माहे, उसका नाम क्या है, माहे। तो ये 4 जगह पर है ना, 1 2 3 और यहाँ से 4 जगहों पर जो है ये पुदुचेरी बिखरा हुआ है। तो ये आप लोग जाने भारतीय राज्यों के बारे में, अभी जो लेटेस्ट है उसके बारे में मैंने आप लोग को बतलाया। अब हम लोग जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर इस मैप पर आते हैं भारत के मानचित्र पर। यहाँ पर देखिए, भारत के उत्तर में यहाँ पर चाइना है, चीन है। ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान है, पाक है। ठीक है, यहाँ नेपाल है, उसके बाद यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है, इसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था। यहाँ पर बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ जो है सो हमारा श्रीलंका है, और यहाँ पर ये आपका जो है मालदीव है। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, ये जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी कहाँ है बताइए, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल है। चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की नई राजधानी बना है जिसका नाम है नायपीडा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और श्रीलंका की राजधानी जो है सो अभी बदला है, इसका भी राजधानी, इसको आप लोग देखिएगा मैप से, इसका राजधानी कहाँ है। और एक जो है सो आपका मालदीव है, तो इसका राजधानी भी आपके लिए डाउट है। डाउट में हम लोग रखते हैं श्रीलंका और मालदीव, क्योंकि ये दोनों द्वीपीय देश हैं और द्वीपीय पड़ोसी देश हैं भारत के। तो श्रीलंका का और मालदीव का आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको भेजिएगा कि यहाँ की राजधानी कहाँ है। ठीक है,
अब हम लोग जानेंगे कि ये जो भारतीय राज्य हैं, भारत जो है, भारत के जो स्टेट्स हैं, ये इनके राज्यों से सीमा टच करता है। तो कौन कौन से राज्य जो है सो इन देशों से सीमा टच करता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे राज्यों से ऐसे देश को देखेंगे जो अधिक राज्यों का सीमा उनमें से टच करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो हमारे राज्यों का जो सीमा टच होता है वो पाकिस्तान, पाक से हमारा 5 स्टेट सीमा टच करता है। दूसरा जो है चाइना है, चाइना से हमारा 5 राज्यों का सीमा टच करता है। नेपाल है, नेपाल से भी हमारा 5 राज्यों का सीमा टच करता है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश है, ठीक है, जिसका भी हमारे 5 राज्यों का सीमा टच करता है। म्यांमार जो है, यहाँ से हमारा 4 राज्यों का सीमा टच करता है। भूटान से हमारा 4 राज्यों का सीमा टच करता है। और अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ 1 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के बारे में हम लोग जो स्थलीय सीमाएं टच करती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा कि ये 4 राज्यों से पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश। उसके बाद म्यांमार से 4 राज्यों का सीमा टच करता है, भूटान से 4 राज्यों का सीमा टच करता है, अफगानिस्तान से 1 राज्य का सीमा टच करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और कौन कौन सा राज्य जो है सो किस किस राज्यों का सीमा जो है सो इनसे टच करता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये आप लोगों को जो है सो जितने सारे प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं और चूँकि NCERT क्लास 9 का ये टॉपिक भी है, तो क्लास 9 के बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके सारे सवालों का जवाब यहाँ से मिलेगा। तो इसको बढ़िया से अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उसको लेंगे, मैप बनाते हैं। ये पाकिस्तान से हमारा देखिए 5 राज्य टच करता है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? एक हो गया लद्दाख, ये लद्दाख हो गया। उसके बाद JNK, जम्मू कश्मीर 2 हो गया। तीसरा पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया। उसके बाद राजस्थान हो गया और उसके बाद गुजरात हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 राज्यों का जो सीमा है वो टच करता है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से हमारे देश का जो सबसे लंबा जो सीमा रेखा टच करता है वो राजस्थान है। राजस्थान का सीमा सबसे अधिक टच करता है पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान का हम लोग जाने कि 5 राज्यों का सीमा टच करता है। उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से 1 राज्य का हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का केवल सीमा टच करता है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब हम लोग आएंगे पाकिस्तान, चाइना, कि चाइना से हमारा जो है सो कितने देशों की सीमाएं टच करता है। यह स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इसी से आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। और खुद का एटलस रखिए, खुद का मैप रखिए, ठीक है ना, भारत का, विश्व का, झारखंड का, सारे मैप रखिए, तब भूगोल जो है सो बढ़िया से आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं चाइना का ऐसे। तो यहाँ से देखिए चाइना है, यहाँ हमारा कौन कौन सा राज्य टच करता है? एक लद्दाख हो गया, यहाँ पर लद्दाख। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है सो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो है सो उत्तराखंड टच करता है। तो 1 2 3 हो गए। उसके बाद हमारा सिक्किम, ये सिक्किम है, इसका सीमा टच करता है। और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जो है सो सीमा टच करता है। तो सबसे लंबा सीमा जो चाइना से हमारा टच करता है वो लद्दाख का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लद्दाख का सीमा चाइना से सबसे अधिक हमारा टच करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझे। अब हम लोग जानेंगे नेपाल। यहाँ नेपाल है, नेपाल से हमारा कौन कौन से राज्यों का सीमा टच करता है? तो देखिए नेपाल से उत्तराखंड एक जो है उसका सीमा टच करता है। दूसरा उत्तर प्रदेश, यूपी का सीमा टच करता है। तीसरा बिहार का सीमा टच करता है। चौथा जो है सो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसका सीमा टच करता है। और एक सिक्किम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और सबसे लंबा जो सीमा टच करता है वो बिहार का नेपाल के साथ
सीमा टच करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिक्किम के पास कि सिक्किम से कौन कौन सा राज्य का सीमा टच करता है। तो 4 राज्यों का सीमा टच करता है। भूटान से, भूटान के बारे में आएंगे। भूटान से कौन कौन सा राज्यों का सीमा टच करता है। तो हमारा एक सिक्किम हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा असम हो गया और चौथा जो है सो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सीमा टच करता है और सबसे लंबा सीमा इसका जो टच करता है वो असम का टच करता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ, म्यांमार। म्यांमार से हमारा किन किन राज्यों का जो सीमा टच करता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, ऐसे ये म्यांमार हो गया, इसका नाम पहले बर्मा था। तो यहाँ से देखिए अरुणाचल प्रदेश का सीमा टच करता है, फिर नागालैंड का सीमा टच करता है, फिर मणिपुर का सीमा टच करता है, फिर मिजोरम का सीमा टच करता है। तो 4 राज्यों का सीमा म्यांमार से टच करता है। सबसे लंबा सीमा रेखा किसके साथ है, तो मिजोरम के साथ। मिजोरम के साथ म्यांमार का सबसे अधिक जो है सीमा रेखा टच करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम लोग आएंगे बांग्लादेश के ऊपर। ठीक है, बांग्लादेश के सीमा के साथ जो है सो कौन कौन से हमारे राज्य हैं जिनका सीमा टच करता है। ये नोट टू स्केल हम मैप बना रहे हैं, स्केल पर नहीं है, समझने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा राज्यों का, 5 राज्यों का सीमा टच करता है। एक तो वेस्ट बंगाल का हो गया, पश्चिम बंगाल जो है उसका सीमा जो है टच करता है इससे। उसके बाद जो है सो असम का जो है सो असम का सीमा टच करता है। उसके बाद मेघालय का सीमा टच करता है। फिर त्रिपुरा का सीमा टच करता है। और ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का, और यहाँ पर मिजोरम का सीमा टच करता है। तो 1 2 3 4 5 राज्य हो गए। सबसे लंबा जो सीमा रेखा इसे टच करता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सीमा सबसे अधिक टच करता है। और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस राज्य का हमारा सबसे अधिक लगता है किसी देश का, वो है पश्चिम बंगाल का सीमा रेखा सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो 5 राज्यों की सीमाएं यहाँ से लगती हैं। तो हम लोग किसका किसका जान गए हैं। हम लोग जान गए हैं, एक पाकिस्तान का, दूसरा अफगानिस्तान का, तीसरा चाइना का, चौथा नेपाल का, 5वां भूटान का, 6ठा म्यांमार का, 7वां जो है सो बांग्लादेश की सीमा किसके से लगता है, कौन कौन सा राज्य उनके साथ में, और किसका सीमा रेखा सबसे लंबा है, वो चीज़ हम लोग जाने यहाँ पर। ठीक है, तो 4 राज्यों का सीमा लगता है भूटान और म्यांमार के साथ, और 5 राज्यों का सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ में, एक राज्य के साथ अफगानिस्तान। तो इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे समुद्री तट रेखा के बारे में। समुद्री तट रेखा जानिए कि ये जो है हमारा गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, और समुद्र तटों के साथ हमारा कौन कौन सा राज्यों का सीमा टच करता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। एक गुजरात का सीमा समुद्र से लगता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है सो कर्नाटक है, फिर केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो इन सभी राज्यों का सीमा जो है सो समुद्र के साथ लगता है। सबसे लंबा सीमा गुजरात का हमारा। कुछ राज्य हमारे लैंड लॉक्ड भी हैं। लैंड लॉक्ड मतलब किसी भी जो है सो देश के साथ उसका सीमा रेखा टच नहीं करता है। उसमें हमारा एक झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ये जो राज्य हैं इनका सीमा जो है सो किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ या समुद्र के साथ टच नहीं करता है। तो ये लैंड लॉक्ड सीमा है। तो आज मैंने ये बतलाया, और एक थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। तो भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो है हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है। और भारतीय उपमहाद्वीप चाइना को छोड़ करके बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्यों? तो इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि इन देशों का उच्चावच भारतीय उच्चावच से मिलता जुलता है। और भारत का जो उच्चावच है वो बिल्कुल एक महाद्वीप का जो उच्चावच है
जहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल ये सभी पाए जाते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ जलवायु के दृष्टिकोण से भी ये जो है सो एक अपना विशेष जो है सो महत्व रखता है। और यहाँ की जलवायु है मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जलवायु के दृष्टिकोण से और उच्चावचीय दृष्टिकोण से भारत जो है सो एक अपना उप महाद्वीपीय पहचान रहता है। महाद्वीप के तुल्य इसका जो है सो एक तरह से इसमें सारी विशेषताएं मिलती हैं। इसी कारण से भारत और भारत के पड़ोसी देशों को मिला करके भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्लास इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और सभी को बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप जो है सो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को बड़ी भांति जो है सो अध्ययन कर रहे हैं। और हमारा जो वीडियो है उसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए कि किस प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए। कुछ अगर त्रुटि रह गया होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और अंत में पढ़ो झारखंड, बढ़ो झारखंड। धन्यवाद बहुत बहुत।